मुंशी राम सेवक भौहें चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले, इस जीने से तो मरना अच्छा है। मृत्यु को प्रातः इस तरह से जितने निमंत्रण दिए जाते हैं, यदि वो सबको स्वीकार करती तो आज सारा संसार उजाड़ दिखाई देता। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े रईस थे। रईसों के सभी गुण उनमें भरपूर थे। मानव चरित्र की दुर्बलता उनके जीवन का आधार थी। वह नित्य मुंसफिर कचहरी के हाथे में एक नीम के पेड़ के नीचे कागजों का बस्ता खोले एक टूटी सी चौकी पर बैठे दिखाई देते थे। किसी ने कभी उन्हें किसी इल्जाम पर कानून बहस का मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, परंतु उन्हें सब लोग मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरे, पर मुख्तार साहब वहां से टस से मस नहीं होते। जब वह कचहरी चलते तो देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास और आदर की दृष्टि पड़ती। सबसे प्रसिद्ध था कि उनकी जीभ पर सरस्वती विराजती हैं। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, परंतु यह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। आमदनी अधिक न होती थी। चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या, कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भय उनके पास आने से हिचकते थे। मुंशी जी की कानूनदेही में कोई संदेह न था, परंतु पास के बखेड़े में उन्हें विवशता कर दिया था। खैर जो हो, नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आसपास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधाओं और भोले भाले किंतु धनी विद्वानों की बुद्धि थी। उनका यह पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित्त था, नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आसपास की अनाथ पर खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी विद्वानों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके यहाँ अमानत रखती। बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते, पर रुपया एक बार उनकी मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था। वह जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज ले लेते थे। भला बिना कर्ज लिए किसी का काम चलता है? भोर को सांझ से करार पर रुपए लेते, पर वह सांझ कभी नहीं आती। सारांश, मुंशी जी कर्ज लेकर देना सीखे नहीं थे, यह उनकी कुल प्रथा थी। यही सब मामले बधुआ मुंशी जी के सुख चैन में विघ्न डालते थे। कानून और अदालत से तो उन्हें कोई डर न था। इस मैदान में उनका सामना करना पानी में मगर से लड़ना था। उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उनके मुंह पर भला बुरा कहने पर उतारू हो जाता, तब मुंशी जी के हृदय पर बड़ी चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्रातः होती थी। हर जगह ऐसे ओछे लोग रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में ही आनंद आता है। ऐसे लोगों का सहारा पाकर कभी कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुंह पर लग जाते थे। नहीं तो एक कुंजड़िए की तरह मजाक नहीं थी कि आंगन में जाकर उन्हें बुरा भला कहे। मुंशी जी उनके पुराने गाहक थे। बरसों तक उससे साग भाजी ली थी। यदि दान न दिया जाए तो कुंजलिया तो संतोष करना चाहिए था। दान जल्दी या देर में मिल ही जाते, परंतु वह मुंहफट कुंजड़िया 2 ही बरसों में घबरा गई और उसने कुछ आने पैसे के लिए एक प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार लिया। झुंझलाकर मुंशी जी अपने को मृत्यु का कलेबा बनाने पर उतारू हो गए, तो उससे उनका कुछ दोष न था। इसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उनका पति ब्राह्मण की काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वही मारा गया। सरकार की ओर से उसके अच्छे कर्मों के बदले मूंगा को 500 रुपए मिले थे। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था। बेचारी ने सब रुपए मुंशी राम सेवक को सौंप दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांगकर अपना निर्वाह करती रही। मुंशी जी ने यह कर्तव्य कई वर्ष तक तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़ा होने पर भी मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती, तो एक दिन उन्होंने कहा, मूंगा, तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो कि मैं अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूटी। बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब का चिट्ठा तैयार था। अमानत में अब एक कौड़ी बाकी न थी। मूंगा ने एक बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा, अभी मेरे 250 रुपए तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी न छोड़ूंगी।
परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज है जिससे बच्चे डर जाते हैं। वह असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोर न था, न लिखा पढ़ी थी, न हिसाब किताब। हाँ, पंचायत से कुछ आसरा था। उन्हें पंचों का क्या डर। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाइयों, आप लोग सत्यनारायण और कुलीन हैं। मैं आप सब साहबों का दास हूँ। आप सब साहबों की उदारत और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। और आप लोग सोचते हैं कि इस अनाथ और विधवा स्त्री के रुपए हड़प कर गया हूँ। पंचों ने एक स्वर से कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। राम सेवक, यदि आप सब सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपए दबा लिए तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं। मैं धनाच्च नहीं हूँ, न मुझे उदार होने का घमंड है, पर अपनी कमल की कृपा है। आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा ओछ हो जाऊंगा कि एक अनाथिनी के रुपए पचा लूं? पंचों ने एक स्वर से फिर कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। मुझे देखकर टीका काटा जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा अच्छा, यहाँ न मिला तो न सही, वो कहाँ जाएगा। अगर कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहायक न था, दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगने पड़ते हैं वो सब उसे झेलने पड़े। वह शरीर से पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई उसी दिन उसने काम न करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपयों की रट लगी रहती। उठते बैठते सोते जागते उसे केवल एक काम था, और वो मुंशी राम सेवक का भला मनाना। अपने झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई वह रात दिन उन्हें सच्चे मन से आशीष करती। बधुआ अपनी आशीष के वाक्यों में से कविता के वाक्य और उपमाओं का व्यवहार करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते। धीरे धीरे मूंगी पगली हो चली। नंगे सिरे, नंगे शरीर, हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए हुए सुनसान स्थानों में जा बैठती। झोपड़ी के बदले अब वह मरघट पर, नदी के किनारे खंडहरों में घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव, उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर जाते थे। अब कोई उसे हंसी में भी नहीं छोड़ता। यदि वह कभी गांव में निकल आती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेती। पुरुष कतराकर इधर उधर से निकल जाते और बच्चे चीख मारकर भागते। यदि कोई लड़का भागता न था तो वह मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम था। बाप में जो कुछ कोर कसर रह गई थी वह बेटे में पूरी हो गई थी। लड़कों का उससे मारे नाक में दम था। गांव के काने लंगड़े आदमी उसकी सूरत से चिढ़ते थे, और गलतियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतना आनंद ना आता हो। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साथ लिए उस समय तक रहता जब तक वह बेचारी तंग आकर गांव से निकल न जाती। रुपए पैसा होश हवास खोकर उसे पागल की पदवी मिली, और अब वह सचमुच पगली थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती, जिसमें राम सेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, आंखें, कलेजा आदि को खाने की, मसलने, नोचने, खरोचने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा प्रकट की जाती थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती, जिससे राम सेवक के मांस, हड्डी, चमड़े, आंखें, कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, खरोचने की बड़ी उत्कटता इच्छा प्रकट की जाती थी। और जब उसकी यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वह राम सेवक के घर की ओर मुंह करके खूब चिल्लाकर और डरावने शब्दों में हाक लगाती, तेरा लहू पीऊंगी। प्रातः रात के सन्नाटे में ये गरजती हुई आवाज सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती थी, परंतु इस आवाज से भयानक उसका ठठाकर हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी में वह जोर से हंसा करती थी। इस ठठाने से ऐसी अनुरिक उदंडता, ऐसी पाश्विक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता था। मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हैं। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। न उन्हें दीवानगी का डर था, न फौजदारी का,
परंतु मूंगा के इस डरावने शब्दों को सुनकर वह भी सहम जाते। हमें मनुष्य के न्याय का डर न हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में कभी कभी ऐसी भावना उत्पन्न कर देती। उनसे अधिक उनकी स्त्री के मन में उनकी स्त्री बड़ी ही चतुर थी। वह उनको इस सब बातों के प्राय सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते थे कि मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती हैं। वह गुण तो उनकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वह इतनी तेज थी जितना मुंशी जी लिखने में थे। ये दोनों स्त्री पुरुष प्रातः अपनी अवसा दशा में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सो जाया करते थे। एकाएक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हंसी लगाई। तेरा लहू पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। डरे के मारे पैर थरथर कांपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाजा खोला। जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुझुलाकर कहा, क्या है, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज से कहा, वो दरवाजे पर खड़ी है। नागिन उठ बैठी। क्या कहती है? तुम्हारा सिर क्या दरवाजे पर आ गई? हाँ, आवाज नहीं सुनती हो? नागिन मूंगा से नहीं, परंतु उसके ध्यान से बहुत ही डरती थी। तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उसे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोलूं, कहो तो मैं उसे 2-2 बातें कर लूं। परंतु मुंशी जी ने मना किया। 2 आदमी पैर दबाए। दरवाजे से झांक कर देखा, मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती हुई सुनाई देती थी। राम सेवक के लहू मांस की भूख में वो अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थरथर कांपता था। हम जीते मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाजा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज को कौन रोक सकता था? मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज थी। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, वहां क्यों पड़ी है? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊंगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। पर नागिन के विष ने मूंगा पर कुछ असर न किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन खिसियाई सी हो गई। हंसी के सामने मुख बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर बोले, यहां से उठ जा। नहीं उठेगी? कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पी जाऊंगी। मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यहाँ कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें यहाँ सर्द हो गई। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, यह बला कैसे टलेगी? इस विपत्ति से कैसे छुटकारा होगा? देवी आती हैं तो बेकार का खून पीकर चली जाती हैं, पर यह डाइन मनुष्य का खून पीने आई है। वो खून जिसका अगर एक भी बूंद कलम बनाने के समय निकल पड़ती थी तो अठवारों और महीनों सारे कुनबों को अफसोस रहता और यह घटना गांव के घर घर में फैल जाती। ये वही लहू पीकर मूंगा का खून शरीर को हरा जाएगा। क्या वही खून पीकर मूंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा? गांव में यह चर्चा फैल गई। मूंगी मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के आगमन में गांव वालों को बड़ा मजा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगती थी। ये भीड़ राम गुलाम को पसंद न थी। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका वश चला तो वह इसे कुएं में ढकेल देता। इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी समा गई और वह बड़ी कठिनाई से अपनी हंसी को रोक सका। वह कुएं में गिरती तो क्या मजे की बात होती, परंतु ये चुड़ैल यहाँ से टहलती ही नहीं। क्या करूं? मुंशी जी के घर में एक गाय थी जिसे खाली दाना और भूसा तो खूब खिलाया जाता, पर वह सब उसकी हड्डियों में मिल जाता। उसका ढांचा पुष्प हो जाता था। राम गुलाम ने बड़ी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सब का सब बेचारी मूंगा पर उलेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लदफद हो गई
और लोग भाग खड़े हुए। कहने लगे, यह मुंशी जी राम गुलाम का दरवाजा है, यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। जल्द भाग चलो, नहीं तो अब इससे भी बढ़कर खातिर की जाएगी। इधर भीड़ कम हुई। इधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा और खूब तालियां बजाई। मुंशी जी ने व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में और ऐसे सुंदर रूप से हटा देने का उपाय पर अपने सुशील लड़के की पीठ ठोकी। सब लोग तो चंपा हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों बैठी रह गई। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। सांझ हुई, हजार कहने सुनने से भी खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी के हाथ तक जोड़े, पर देवी प्रसन्न न हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वह कहते थे कि रूठने वालों को भूख आप ही मना लिया करती हैं। मूंगा ने ये रात भी बिना दाना पानी के काट दी। लाला जी और ललाइन ने आज फिर जाग जाग कर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टली। सवेरा होते ही वो दरवाजा खोलकर देखा तो वह अचेत पड़ी थी। जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी, उसे तो अपनी जान भी सौंप दी, अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। ऋण चुकाने के दिन ज्यों-ज्यों पास आते जाते हैं, त्यों-त्यों उसका ब्याज बढ़ता जाता है। यह कहना यहाँ व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती, उससे अधिक ही हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था, उससे बाल बराबर भी कम न हुआ। उनका बचा खुचा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव का चमार भी उसके हाथ का पानी पीने का, उसे छूने का रवायदार न था। यदि किसी घर से कोई गाय खूंटे पर मर जाती है तो आदमी महीनों द्वार द्वार भीख मांगता फिरता है। न नाई उसकी हजामत बनावे, न कहार उसका पानी भरे, न कोई उसे छुए। यह गौ हत्या का प्रायश्चित था। ब्रह्म हत्या का दंड तो उससे भी कड़ा है और इसमें अपमान भी बहुत है। मूंगा ये जानती थी और इसलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी। वह जानती थी कि मैं जीते जी तो कुछ नहीं कर सकती, मरकर उससे बहुत कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जलकर खाक हो जाता है, तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ढेला आग में जलाकर आग से अधिक तीखा और मारक होता है। मुंशी राम सेवक कानून दान थे। कानून ने उन पर कोई दोष नहीं लगाया था। मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार नहीं मरी थी। ताजीरात हिंद में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता था। इसलिए जो लोग उससे प्रायश्चित कराना चाहते थे, उसकी भारी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, कहार पानी न भरे न सही, पर पानी भर लेंगे। अपना काम आप करने में भला लाज ही क्या है। बला से नाई बाल ना कटेगा, हजामत बनने का काम ही क्या है। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है। दाढ़ी मर्द की शोभा और श्रृंगार है, और जो फिर बालों से ऐसी घिन होगी तो एक एक आने में तो अस्तूरे मिलते हैं। धोबी कपड़े ना धोएगा, उसकी भी कुछ परवाह नहीं। साबुन तो गली गली कौड़ियों के मोल आता है। एक बट्टी साबुन में दर्जनों कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे बगुले के पर। धोबी क्या खाकर ऐसा साफ कपड़ा धोएगा। पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों का लत्ता निकाल लेता है। आप पहने, दूसरे को भाड़े पर पहनाए, भट्टी में चढ़ाए, रेत में भिगोए, कपड़ों की तो दुर्दशा कर डालता है। जभी तो कुर्ता 2-3 साल से अधिक नहीं चलता। नहीं तो दादा हर 5वें बरस 2-3 अचकन और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और उसकी स्त्री ने दिन भर तो यूं कहकर अपने मन को समझाया। सांझ होते ही उनकी तर्कनाएं शिथिल हो गई। अब उसके मन पर भय ने चढ़ाई की। जैसे तैसे रात बीतती थी, भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाजा भूल से खुला रह गया था, पर किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि जाकर दरवाजा बंद तो कर आए। निदान नागिन के हाथ में दिया लिया। मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाम ने गड़ासा।
इस ढंग से तीनों आदमी चौंकते हिचकते दरवाजे पर आए, पर मुंशी जी ने बहादुरी से काम किया। उन्होंने निधड़क दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम व्यर्थ डराती हो, वो क्या यहीं बैठती है? पर उनकी प्यासी नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया और झुझला कर बोली, तुम्हारी यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। यह दंगल जीत कर तीनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकने लगा, परंतु मूंगा उसकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का भय होता था। अंधेरे कोने में मूंगा बैठी मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंख मूंगा का नखशिखा दिखाई देता था। इसी कोठरी में आहें डाल के कई मटके रखे हुए थे। वहां कुछ पुराने चिथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूहे को भूख ने बेचैन किया तो वह उन दोनों की खोज में जो मटके से कभी नहीं गिरे थे, रेंगता हुआ इस चिथड़े के नीचे आ निकला। फैले हुए चिथड़े मूंगा की पतली टांगे बन गई। नागिन देखकर झिझकती और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाम दौड़कर उनकी टांग से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर उन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपनी प्रिय नागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? मैं कल ही दरवाजे के बाहर निकल गया था, तुम रोकती रही, मैंने ना माना। मुंशी जी की इस दलील ने नागिन को निरूपर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधारण काम न था। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका हो उसे डरपोक कौन कह सकता है? यह नागिन की हठधर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में आए, परंतु मूंगा ने वहां भी पीछा न छोड़ा। बातें करते थे, दिल को दहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सारंध्या की कहानियां कही। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हाल कह सुनाया, परंतु तो भी इन उपायों से भी मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने से न हटती थी। उधर पत्तियों में सनसनाहट हुई कि इधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह रहकर एक धीमी आवाज धरती के भीतर से उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसी की छाती पर बैठे हुए जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और एकाएक धरती पर चित गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी भी उनकी चीख सुनकर चौंके, पर डर के मारे आंखें न खुली। अंधों की तरह दरवाजा टटोलते रहे। बहुत देर के बाद उन्हें दरवाजा मिला। आंगन में आए, नागिन जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें नहीं खोली। भोर को अब तक बकने लगी। थोड़ी देर में ज्वार हो गया। सांझ होते होते सवित्रपात हो गया और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस संसार से चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ली। जब तक मूंगा जीती रही वह नागिन की फुफकार से सदा डरती रही, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ली। भय में बड़ी शक्ति है। मनुष्य हवा में एक गिरह भी नहीं लगा सकता था, पर इसने हवा में एक संसार रच डाला है। रात बीत गई, दिन चढ़ता आता था, पर गांव का कोई भी आदमी नागिन की लाश उठाने को न आता दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे पर कोई न निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए, हत्यारे की लाश को उठाए? इस समय मुंशी जी का रोबदाब, उनकी प्रबल लेखनी का भय और उनकी कानूनी प्रतिभा एक भी काम न आई। चारों ओर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर आए। वहां उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखता था। दरवाजे तक तो आए, पर भीतर पैर नहीं रखा जाता था। न बाहर ही खड़े रह सकते थे। बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन। जी को कड़ा करके
हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय जो उनके मन पर जो बीतती थी वही जानते थे। उसका अनुसार करना कठिन है। घर में लाश पड़ी हुई, ना कोई आगे ना पीछे। दूसरा ब्याह हो सकता था, अभी इसी फागुन में तो 5वां लगा है, पर ऐसी सुयोग और मीठी बोली वाली स्त्री कहाँ मिलती। अफसोस, अब तगादा करने वालों से बहस करेगा कौन। किसकी कड़ी आवाज तीर की तरह तगादेदारों की छाती में चुभेगी। यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेले गाड़ी पर लादकर गंगा जी की तरफ चले।